देखिए, जो पिछले 10 वर्षों से कोई भी रिपोर्ट पूर्व की दिल्ली की सरकारों ने नहीं रखी, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते थे। बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने एक ये अच्छा निर्णय लिया है, क्योंककि जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं तो वो सीएजी की रिपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है, कार्यप्रणाली के बारे में बात करती है, लेकिन सिर्फ 467 रूट पर दिल्ली डीटीसी की बस चल रही है, जबकि आवश्यकता जो रिपोर्ट कहती है वो 867 रूटों की है, और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा रूट की है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और इसी के साथ आज सीएजी रिपोर्ट भी पेश हुई है। डीटीसी बस को लेकर बड़ा खुलासा भी जो है वो आपको बता दें विधानसभा परिसर में अंदर जो है वो किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मॉडल टाउन से जो है बीजेपी विधायक अशोक गोयल जी। सर, आज बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश हुआ है डीटीसी बस को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पिछले 10 वर्षों से कोई भी रिपोर्ट पूर्व की दिल्ली की सरकारों ने नहीं रखी, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते थे, वो अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाना चाहते थे। लेकिन जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने एक ये अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं तो वो सीएजी की रिपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है, कार्यप्रणाली के बारे में बात करती है, और जिन कारणों से लॉसेज हुए हैं उन कारणों की बात करते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको सुधारा जा सके। और पिछली 2 रिपोर्टों के साथ जो ये अभी रिपोर्ट आई है, उसमें 14,000 से करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान डीटीसी कॉरपोरेशन को पिछले 15 से 22 के बीच में हुआ है, जो निश्चित रूप से एक घोटाले का संकेत देता है। और अनेकों काम, जैसे कि मान लो रूट्स हैं, दिल्ली बढ़ रही है, दिल्ली बहुत तरह से विस्तार हुआ है, लेकिन सिर्फ 467 रूट पर दिल्ली डीटीसी की बस चल रही है, जबकि आवश्यकता जो रिपोर्ट कहती है वो 867 रूटों की है, और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा रूट की है। दिल्ली में उसका कोई रैशनलाइजेशन नहीं किया गया। आज भी 15 लाख यात्री डेली डीटीसी में ट्रैवल करते हैं, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, उसको मरोड़ दिया गया। बसें खरीदी नहीं गई, 4,300 बसों के बेड़े जो 14 में थे उसको घटाकर 3,900 कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ाई नहीं गई, जो मिली वो मोदी सरकार ने दी। तो कुल मिलाकर डीटीसी बस को, कॉरपोरेशन को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया और घोटाले की भेंट चढ़ गया। और ये जो रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि जो सीसीटीवी कैमरे थे 52 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए, ऑपरेशनल नहीं हुए, उसके बावजूद दे दिए गए, तो बड़े घोटाले की तरफ संदेश है, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, वो चर्चा में शामिल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी रिपोर्ट को रखना भी नहीं चाहती थी, और कुल मिलाकर वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके घोटाले उनके सामने आ रहे हैं। तो इसलिए वो सदन को डिसरप्ट भी करना चाहते हैं, सदन के अंदर माहौल भी ख़राब करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि रिपोर्ट ना आए। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, वो रिपोर्ट को लेकर आई है। बाकी भी रिपोर्टें आएंगी और इन पर चर्चा भी होगी और इन पर कार्रवाई भी होगी। बजट सत्र, बजट कल पेश होने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज खीर सेरेमनी हुई थी, और जो कल जो बजट आने वाला वो ऐतिहासिक बजट होगा। दिल्ली के लोगों की आशाओं को, अपेक्षाओं को और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। इस बजट के लिए हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से बातचीत की है, और सभी स्टेक होल्डर से बात की है, महिलाओं से बात की है, युवाओं से बात की है, किसानों से बात की है, व्यापारियों से बात की है, और हर वर्ग के लोगों को, ऑटो चालकों से बात की है, छात्र छात्राओं से बात की है। तो सभी स्टेक होल्डर्स के क्या सुझाव हैं उनको लेकर सभी प्रोफेशनल वर्क को भी उन्होंने सुना है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, इंजीनियर्स हों, सभी को सुना है। और मुझे लगता है कि सबके विचारों को समावेश करके एक ऐतिहासिक बजट कल आएगा। धन्यवाद सर। ये हमने बातचीत करी बीजेपी विधायक अशोक गोयल से। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।